नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम संजीवनी में। और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। संजीवनी में हम लगातार आपको दिखाते हैं कि आप खुद को कैसे सही रख सकते हैं, कौन सी डाइट अपनाकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा योगासन करके आप खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। ये सब जानकारियां हम आपको हर एक एपिसोड में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग ही इस एपिसोड में बताने वाली हूँ। जी हाँ, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि आपके पास इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी, आज के जनरेशन की बात हम कर रहे हैं कि आज के समय में हमारे पास उपाय हैं, साधन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बीमारियां सबसे अधिक क्यों बढ़ रही हैं? ये सवाल हर किसी के मन में होता है। तो आज के इस एपिसोड में हम यही सवाल का जवाब जानेंगे ईशु यादव जी से, जो कि फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे आज के इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ईशु यादव जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पर। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर देखिए, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी सवाल किया कि आज के समय में हमारे पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन बीमारी उससे भी ज्यादा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे इस पायदान पे बोलने का मौका दिया जी। सवाल है कि सुविधाएं इतनी होने के बावजूद भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी होने के बावजूद भी हम लोग इतने परेशान क्यों हैं, बीमारियों से इतना क्यों जूझ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं रिलेट करना चाहूँगा हमारे पास्ट से। एक इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, यानी कि समय के साथ साथ हमारा शरीर जिस तरह से ग्रो करता है और बदलता है नई परिस्थितियों के हिसाब से, तो इसका रीज़न है मैम इवोल्यूशन गैप। मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा। इवोल्यूशन बेसिकली इवोल्यूशन गैप है जो हमारे आसपास की चीज़ें हो रही हैं, जो हमारा सोशो कल्चर बैकग्राउंड है, क्या हम खा पी रहे हैं, क्या हम पहनते हैं, क्या हम लाइफस्टाइल क्या है हमारा, उसके बीच में, और जो हमारे पास्ट जैसे अब से कुछ समय पहले, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब आप जो ह्यूमन, सबसे पहला ह्यूमन स्कल जो हमें अब तक का मिला है सबसे ओल्ड, वो कितना साल पुराना हो सकता है? तो वो है 259,000 ईयर ओल्ड, 259,000 ईयर ओल्ड। और जो हमारे पिरामिड्स हैं वो है 3500 ईयर ओल्ड। यानी कि जो सबसे पुराना स्कल मिला है ह्यूमन होमोसेपियन, वो इवन हमारे पिरामिड से भी पुराना है। और अगर इंसानों की बात की जाए, होमोसेपियंस की शुरुआत की बात की जाए, तो वो अब से करीब 50,000 लाख, यानी कि 50 लाख साल पुराने, 50 लाख साल, हाँ, ह्यूमंस की जो स्टार्टिंग जो मानी जाती है वो 50 लाख साल पुरानी मानी जाती है। तो अब देख सकते हैं हम उस समय पे जो ह्यूमंस थे वो अब अपने घर से, अपने रहने की जगह से करीब 10 से 15 मील हर रोज जाके खाना इकट्ठा करते थे। इसको हम समझ सकते हैं, एक टर्म है कैलोरीज पर एकड़, यानी कि एक इलाके में कितनी कैलोरीज अवेलेबल हैं। तो कैलोरीज पर एकड़ कम होने की वजह से ह्यूमंस हर दिन करीब 10 से 15 मील अपना खाना इकट्ठा करने जाते थे। वो शिकार करते थे, वो पेड़ों पे चढ़ के फल तोड़ते थे। आज के समय में हालांकि एग्रीकल्चर है हमारे पास, और साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने उस एग्रीकल्चर में भी हर खाने की जो गुणवत्ता है, जो उसकी उपज है, वो बढ़ा दी गई है। तो खाने में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं रह गए हैं। और दूसरा, इंसान आज के समय में घर पे बैठे बैठे मोबाइल में स्वाइप करके स्विगी, जोमेटो या अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगाता है। पुराने के कंपैरिजन में जब हम 10 से 15 मील हर दिन दौड़ते थे, भागते थे, बाकी शिकारी जानवरों से बचते थे, बचते बचाते हम अपने आप को स्वस्थ रखते थे। तो ये एक कारण है कि आज इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होना इवन हम पे बेकार साबित हो रहा है हमारी सेहत के लिए। और पुराने समय में जब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तब सेहत हमारी बरकरार थी, क्योंकि ब्लड फ्लो और जो भी हम खाना जैसे इकट्ठा होता है शरीर में फैट के रूप में, वो नहीं रहता था। हमारे पास उतना ही खाना था जितना हमें चाहिए, हम सर्वाइवल के लिए खाना खाते थे। जी सर, जैसे अभी आपने बात खाने की करी, तो खाने से ही एक सवाल मेरे अंदर उत्पन्न हुआ कि
हम अक्सर खाना भूख लगने पर खाते हैं या फिर हमारा मन करता है या स्वाद की वजह से हम खाने को अपने अंदर ग्रहण करते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है मैम। जी। खाना हम देख सकते हैं, हम सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो हम समय के अनुसार खाना खाते हैं, लंच का टाइम होता है तो समय के अनुसार खाना खाते हैं, डिनर का टाइम हुआ तब समय के अनुसार खाना खाते हैं। हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में हम कितनी बार खाना भूख की वजह से नहीं बल्कि समय के हिसाब से और दूसरा इमोशन के हिसाब से, मूड के हिसाब से खाना खाते हैं। कई बार हमारा मूड ऑफ है तो हम सोचते हैं क्यों ना कुछ खाना ऑर्डर कर लिया जाए, या फ्रिज में हमारे मिठाई का टुकड़ा रखा हुआ है तो मूड किया वो खा लिया। तो खाना हम भूख से ज्यादा समय और मूड की वजह से खाते हैं। जी। जी। तो मतलब क्या मूड के हिसाब से खाना खाना सही है फॉर हेल्थ? खाना मूड की वजह से नहीं, हमें हमारे शरीर की हेल्थ की वजह से खाना चाहिए। एक मैं सवाल पूछूंगा आप सभी से, आप जब आपका मूड होता है आइसक्रीम खाने का है, कुछ मीठा खाने का है, कुछ भी चटपटा खाने का, तो आप ये बताइए मुझे, क्या आपकी जो क्रेविंग है, वो सेटिस्फेक्शन है, वो उस खाने से पहले शांत होती है खाना खाने के बाद? तो इस सवाल का जवाब अगर आप देखेंगे तो इस सवाल का जवाब है, जब जैसे ही हम डिसाइड करते हैं कि मैं ये खाना खाने वाला हूं, हमारी क्रेविंग तभी शांत हो जाती है। ठीक है, इसको टैप करना एक बार, कि इसको नोट करना, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारी क्रेविंग शांत नहीं होती। खाना खाने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता। जब हम मन में डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये खाने वाला हूँ, मिठाई खाने वाला हूँ, रसगुल्ला खाने वाला हूँ या फिर कुछ चटपटी चीज़ खाने वाला हूँ, जब भी हम अपने मन को ये बताएंगे तभी वो क्रेविंग शांत हो जाती है या फिर उस पर स्टॉप लग जाता है। खाना खाने के बाद हमारी सेटिस्फेक्शन पूर्ति नहीं होती। तो इस वजह से यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि वो जो आप भी खाना खाने वाले हो वो आपकी सेहत के लिए कैसा है, वो आपको अपने मन को बताना पड़ेगा, और जो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो उस चीज़ को चूज करना होगा, ना कि अपने मूड्स को आप अपने हेल्थ के ऊपर हावी होने दें। यानी कि कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मैम, बहुत जरूरी है। जी। तो अभी जैसे आपने हमें डाइट के बारे में बताया कि आप मन के हिसाब से खाते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा वो सही टाइम है कि व्यक्ति को इस समय से इस समय पर खाना चाहिए? देखिए मैम, जैसे कि मैंने इवोल्यूशन का उदाहरण दिया, इवोल्यूशन यानी कि अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारे जो जिस समय पे हम हैं, जहाँ पे हमारे लिए सब कुछ इतना आसानी से उपलब्ध है, खाना खाना चाहते हैं तो हम एक ऑर्डर पे उपलब्ध है, या फिर हमारे घर पे चावल रोटी गेहूं सब कुछ रखा हुआ है, हमें कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही। तो ऐसे समय में हमें जो इसका सोल्यूशन है, जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ बहुत देर से, वो इवोल्यूशन है कि हम अपने पूर्वजों को देखें जी, जो कि उस खाने को पाने के लिए भागदौड़ करते थे और उन्हें मुश्किल से पूरे दिन में कुछ ग्राम खाना मिलता था इतनी भागदौड़ करने के बाद, या सिर्फ एक समय की डाइट मिल पाती थी। तो हमें अपने खाने को बहुत ही लिमिटेड करके रखना होगा। हमें अपनी ज़रूरत के मिनरल्स जो हमें पेड़ पौधों अच्छी चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, अच्छी वेजिटेबल्स हो गई, उनको बैलेंस रखते हुए, और जो कार्बोहाइड्रेट है, जो चावल गेहूं और आपका पोटैटो आलू, इन चीज़ों से मिलता है, हमें उसको कंट्रोल में रख के प्रोटीन और ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड है। जी ठीक है, आखिरी और अगला सवाल अपना कर लेते हैं कि देखिए डाइट की बात चल रही है, खाने की बात चल रही है, तो आखिरी सवाल भी मेरा यही रहेगा कि जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि हमारे जो दादी दादा थे, उनकी डाइट और जो आज के समय की हमारी डाइट है उसमें बहुत फर्क है। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी डाइट सही है, अंतर क्या है, वो एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दें। ये सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। देखिए, सवाल अगर डाइट का है तो आप एक बात देखिए, इवोल्यूशन की बात करते हैं, वापस इसी की बात करते हैं। जो हमारे पूर्वज थे, जब तक हमने एग्रीकल्चर को इन्वेंट नहीं किया था, जब तक हमने सिर्फ हम भाग दौड़ करके खाना या तो शिकार करते थे या फिर हम पेड़ों पे चढ़ के इकट्ठा करते थे,
तो ऐसे में जो खाना अच्छा है हमारे लिए, वो हमें हमारा जो पास्ट है, जो हमारा इवोल्यूशन है, वो बता सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, देखो हम में से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आप नॉन वेज खाइए, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जिनको जो पसंद है वो वही खाएंगे, लेकिन इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जैसे बात करें अगर गेहूं चावल की, तो गेहूं और चावल एक चिड़िया का खाना हुआ करता था। अगर हम अपने पास्ट में देखें, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। ये चीज़ें हो सकता है काफ़ी लोगों को क्रिटिकली सुनाई दें कि ये कैसे कह रहा है कि चावल मत खाओ या फिर आटा मत खाओ। देखिए, खाना तो ये हमारी डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में आजकल जुड़ चुका है, लेकिन हम इसको कम करके हम ऐसी न्यूट्रिशन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। हम नट्स पे फोकस कर सकते हैं, हम प्रोटीन पे फोकस कर सकते हैं, दालें हम बढ़ा सकते हैं, रोटी की मात्रा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, मैडम मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा इसमें, हमारा शरीर एंजाइम्स बनाता है, और वो तब बनाता है जब हमारी बॉडी उतना सफिशिएंट काम कर रही है। अगर हम पर्याप्त रनिंग करते हैं, हम पर्याप्त वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड का भी फ्लो बनता है। जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो ब्लड फ्लो, इसको अगर हम सिस्टम को एक इंजन के रूप में देखें, तो इंजन्स में बहुत सारे पाइप होते हैं, और अगर उन पाइप्स में कचरा फंस जाता है, तो इंजन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पंप, वो चोक हो जाता है, जाम हो जाता है। जैसे आप हार्ट अटैक को इस रूप में दे सकते हैं। उसका कारण होता है हमारी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल के साथ इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज चौक होने की वजह से, हमारी ब्लड वेसल्स चौक होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। सिमिलरली, जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जब वहाँ पे ये कचरा बढ़ता है, जाम बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारे ट्यूमर्स बनते हैं, बीमारियां पनपती हैं। और अगर हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और इवन खाने को भी बैलेंस करना चाहते हैं, तो हमें वो पर्याप्त वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। बिना वर्कआउट के हम इस चीज़ को बियर नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा, ईशु यादव जी थे हमारे साथ, जो कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं, और आज उन्होंने हमें आज के इस एपिसोड में कई महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि काफ़ी लाभदायक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारा आज का कार्यक्रम समझ आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही।